उसी राज्य में एक बहुत ही कंजूस और लालची इंसान रहता था जो धन के लिए कुछ भी कर सकता था। ढिंढोरा पीट रहे लोगों की आवाज़ और बातें जब इस लालची और कंजूस आदमी के कानों में गई तो तुरंत भागता हुआ धन की लालच में राजा के पास पहुंच जाता है और बोलता है, मैं रात भर कब्र में लेटने को तैयार हूँ। फिर महाराजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस आदमी के लिए अर्थी सजाई जाए। फिर अर्थी सजाई जाती है। अब सब लोग उस आदमी को लेकर जाते हैं। रास्ते में एक भिखारी कब्र में लेटने वाले आदमी का दोस्त होता है। उस आदमी का पीछा करने लगता है। उस आदमी के पास आता है और बोलता है कि तुम तो अब मर जाओगे, तुम्हारे पास जो भी धन है मुझे दे दो। अब उस धन का क्या होगा? बार बार यही बोलकर वह भिखारी आदमी का दिमाग खाए जा रहा था। कंजूस के बार बार मना करने पर भी भिखारी ने उस कंजूस आदमी का पीछा नहीं छोड़ा और बार बार पैसा मांगने की रट लगाए जा रहा था। आखिरकार कंजूस जब एकदम परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस फकीर को दे दिए। भिखारी वहां से चला गया। बाद में कंजूस को एक कब्र में एक मुर्दे के साथ लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र बंद कर दी गई। कब्र में बस एक छोटा सा छेद सिर की तरफ इस आशा के साथ कर दिया गया कि यह इससे इसको सांस लेता रहे और अगली सुबह महाराजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुनाए। सभी लोग कंजूस को उस कब्र में लेटाकर चले गए। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया और छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। कब्र में इस प्रकार की हलचल को देख कंजूस समझ गया कि यह तो सांप है। कंजूस घबरा जाता है। इधर सांप जैसे ही कब्र में घुसने की कोशिश करता है तो उस कब्र में बादाम के काफ़ी सारे छिलके सांप के रास्ते का एक रुकावट बन जाते हैं। साफ अब आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कब्र के अंदर नहीं घुस पाता। सांप प्रयत्न करने के बाद वापस चला जाता है तो कंजूस आदमी राहत की सांस लेता है। तभी कंजूस आदमी यह सोचता है कि सांप अंदर क्यों नहीं आ सका। कंजूस आदमी अपना हाथ टोलता है तो उसे बादाम के बहुत सारे छिलके फंसे हुए मिलते हैं। अब कंजूस आदमी समझ जाता है कि दान की वजह से मैं बच गया। जान है जहान है। अब सुबह होते ही राजा के सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए और जल्दी ही कब्र को खोदकर कंजूस को निकाला। मरने के बाद क्या होता है यह हाल सुनाने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने को कहा। कंजूस ने राजा के नौकरों की बात को अनसुना कर दिया और तुरंत भागकर अपने घर गया और अपना सारा धन निकालकर सभी गांव के लोगों और भिखारियों में बांट देता है। भिखारी की इस हरकत और दयालुता को देख सब लोग हैरान थे। इसके बाद अंत में कंजूस को महाराज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए महाराजा के सामने पेश किया जाता है। कंजूस ने बीती रात सांप व बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी कह सुनाई और कहा, महाराजा, मरने के बाद सबसे ज़्यादा एक आदमी के दान ही काम आता है। अतः दान करना ही सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब करना